अमेरिका का असली चरित्र दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो दूसरे देशों के आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उन्हें पूरी सुरक्षा देता है, उनकी जान बचाता है और अपने आतंकवादियों की दूसरे देशों में घुसकर हत्या करता है और कहता है कि उसने पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, ईरान और लेबनान में घुसकर मानवता के दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरे देशों को वो ये कहता है कि वो उसके नागरिकों को आतंकवादी नहीं मान सकते। यानी हमारा आतंकवादी उनके लिए नागरिक है और उनका आतंकवादी पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी है। और भारत के साथ भी आज अमेरिका यही खेल खेल रहा है। हम चाहे कितना भी कह लें कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हम चाहे कितना भी कह लें कि अब भारत और अमेरिका बहुत मजबूत पार्टनर्स बन चुके हैं, लेकिन अमेरिका का जो एक चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए आज क्या हुआ है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के RAW के एक पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसे खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्य साजिशकर्ता बता दिया है। एक पोस्टर जारी किया है FBI ने और इस पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा है वांटेड बाय द FBI, यानी FBI को इस व्यक्ति की तलाश है और यह व्यक्ति है विकास यादव। FBI ने RAW के इस पूर्व अधिकारी का नाम विकास यादव और इसका कोड नेम अमानत बताया है और इसमें विकास यादव की कुल 3 तस्वीरें FBI ने लगाई हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो भारतीय सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर के मुताबिक विकास यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 39 वर्ष है और इसमें यह भी लिखा है कि विकास यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की जमीन पर उसके एक भारतीय मूल के वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कराने की साजिश रची थी। अब आप सोचिए, ये जो वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता है वो है पन्नू। अमेरिका ने इसमें इस खालिस्तानी समर्थक पन्नू का नाम कहीं नहीं लिखा है, उसे सिर्फ एक वकील बताया है और राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो उसका एक सीधा साधा शरीफ नागरिक है, जबकि यह वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो सोचिए, हमारे लिए जो आतंकवादी है वो अमेरिका के लिए एक शरीफ वकील है और एक शरीफ राजनीतिक कार्यकर्ता है। हमारे लिए वो आतंकवादी है। आज हमारा FBI से और अमेरिका से सवाल है कि अगर वो रॉ के एक पूर्व अधिकारी का नाम लिखकर उसकी तस्वीर लगाकर उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर सकता है, तो वो इसमें खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का नाम क्यों नहीं लिख सकता। इस पोस्टर में विकास यादव पर 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि विकास यादव ने पन्नू की हत्या की साजिश रची और इसके लिए पन्नू से जुड़ी सभी जानकारियां उस आदमी को भेजी जिसने पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर को सुपारी दी थी। और दूसरा आरोप यह कि इस साजिश के लिए विकास यादव ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी अपराध किया और उस शूटर को कैश में $15,000 पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए। इसी पोस्टर में यह भी लिखा है कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उसी के आधार पर अब विकास यादव FBI के लिए मोस्ट वांटेड है। यह बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है जब भारत के एक सुरक्षा अधिकारी को, रॉ में काम करने वाले एक अधिकारी के लिए अमेरिका की एक अदालत ने वारंट, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले एक अधिकारी के लिए अमेरिका की एक एजेंसी ने मोस्ट वांटेड का यह पोस्टर लगा दिया है। कितना बड़ा टकराव है दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच। आज मैं अपने साथ 18 पन्नों की वो रिपोर्ट लाया हूं जो न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जारी की है और इसमें विकास यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। यह देखिए, पूरा मैं आपको बताता हूं। यह पूरा दस्तावेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, यही वो दस्तावेज है। इसमें लिखा है कि विकास यादव भारत के अर्धसैनिक बल CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट थे और बाद में वो भारत की खुफिया एजेंसी RAW में सीनियर फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए। इसी में लिखा है। और न्यूयॉर्क की अदालत कहती है
कि इस मामले की जांच में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को 4 कड़ियों के बारे में पता चला, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता विकास यादव थे, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क में थे। और यह वही निखिल गुप्ता है जो अभी अमेरिका की जेल में बंद है, क्योंकि अमेरिका ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक मीडिएटर को सुपारी दी थी, एक मीडिएटर को हायर किया था, और यह मीडिएटर आगे एक शूटर से बात कर रहा था। तो इस पूरे चेन को समझिए जो अमेरिका ने बनाई है, तैयार की है, कि निखिल गुप्ता ने पहले एक बिचौलिए को संपर्क किया, बिचौलिए से कहा कि उन्हें एक शूटर चाहिए, ऐसा शूटर जो पन्नू की हत्या कर सके, और बिचौलिए के जरिए वो शूटर से बात करने लगे। और CIA का कहना है कि ये बिचौलिया और शूटर कोई और नहीं बल्कि CIA के ही एजेंट्स थे। निखिल गुप्ता को यह नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहे हैं, जिस बिचौलिए से और जिस शूटर से बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि खुद CIA का एजेंट है। और जब इन्होंने पैसा दिया होगा, बात की होगी, तो CIA को इसकी खबर पता चल गई। और इसमें एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स था और दूसरा अंडर कवर ऑफिसर था। यह उनकी थ्योरी है अमेरिका की। नोट करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क की अदालत ने भी अपनी रिपोर्ट में बिना गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम लिखे ये बताया है कि वो भारत सरकार का एक आलोचक है, जो पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान देश बनाने की मांग करता है, और भारत सरकार ने इसे और इसकी संस्था पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह अदालत ने भी अपने आदेश में लिखा है। और आज आप इन 2 पोस्टर्स को देखिए जो काफी कुछ कह रहे हैं। इनमें पहला पोस्टर भारत की सुरक्षा एजेंसी NIA का है, जिसमें हमने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। और दूसरा पोस्टर FBI का है, जिसने इसी पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में हमारे रॉ के एजेंट विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। और इससे आप अमेरिका के असली चरित्र को समझ पाएंगे। अमेरिका उन आतंकवादियों को तो बचाता है जिन्हें उसके या उसके सहयोगी देशों में शरण मिली हुई है, जो दूसरे देशों को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जिन आतंकवादियों को उसकी एजेंसियां अपना आतंकवादी मानती हैं, उन्हें अमेरिका पूरी दुनिया में किसी भी देश में घुसकर जान से मार डालता है। जैसे पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारा, काबुल में अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को मारा, बगदाद में ईरान के एक जनरल कासिम सुलेमानी को मारा, यमन में आतंकवादी अनवर अल अवलाकी को मारा, और ऐसे न जाने कितने आतंकवादियों ने, कितने लोगों ने अमेरिका की सेनाओं, कितने आतंकवादियों को अमेरिका की सेना ने दूसरे देशों में घुसकर मारा है। और बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हजारों निर्दोष लोग भी मारे गए, लेकिन अमेरिका इन पर चुप रहा। आज जब भारत के खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की अमेरिका में हत्या की कोशिश होती है, वो भी हम कह नहीं सकते कि हुई भी या नहीं हुई, तो अमेरिका इस मामले को अपनी सुरक्षा से जोड़ता है और भारत की रॉ के एक पूर्व अधिकारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर देता है। जबकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकास यादव बहुत पहले ही रॉ को छोड़ चुके हैं और उनका सरकार से, भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। अब जरा याद कीजिए, वर्ष 2008 में जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तब इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली नाम का एक व्यक्ति अमेरिका में था। और डेविड हेडली ने अमेरिका की अदालत में खुद इस बात को स्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। और लश्कर के ही कहने पर वो मुंबई में हमले से पहले रेकी करने के लिए आया था। ये सारी बातें इस आतंकवादी ने अमेरिका की अदालत में खुद कबूल की। लेकिन जब भारत ने अमेरिका से डेविड हेडली के प्रत्यर्पण का आग्रह किया तो उसने इनकार कर दिया। और आज यही अमेरिका विकास यादव को मोस्ट वांटेड बता रहा है। सोचिए, वर्ष 1984 में भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, उसका आरोपी वॉरेन एंडरसन था, जो भारत से फरार होकर अमेरिका भाग गया था। जब भारत ने इसके प्रत्यर्पण की मांग की तो अमेरिका ने इस व्यक्ति को भी भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। और आज अमेरिका एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे अपना शरीफ नागरिक बता रहा है, उसे एक शरीफ वकील बताता है और राजनीतिक कार्यकर्ता बताता है। तो ये अमेरिका का एक दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ गया है। भारत ने हमेशा पश्चिमी देशों को सबसे पहले आतंकवाद से आगाह किया था,
क्योंकि आतंकवाद के सबसे ज्यादा जख्म हमने खाए हैं, हमारे देश ने खाए हैं। आज से नहीं, दशकों से हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है। और जब हम बार बार इन पश्चिमी देशों को बताते थे आतंकवाद के बारे में, तब इन्होंने कभी भारत की बात सुनी नहीं। पहली बार अमेरिका को 9/11 का हमला होने के बाद आतंकवाद का एहसास हुआ और तब से उसने आतंकवाद के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। लेकिन आज भी अमेरिका दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है और कहता है कि जिसने उनके यहां आतंकवाद किया है वो तो आतंकवादी हैं। वो हमास के आतंकवादियों को मारने के पीछे अपनी स्वीकृति देता है। हिजबुल्लाह के पीछे जब हमला होता है हिजबुल्लाह पर, उस पर अमेरिका पूरा साथ देता है। लेकिन जब भारत कहीं हमला करता है, पाकिस्तान से कुछ ऐसी बात आती है, तो अमेरिका कभी साथ नहीं देता। और आज ये भी आप देखिए कि भारत पर 26/11 का जो हमला हुआ वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले साल इजराइल पर हमला हुआ था। लेकिन भारत पर जब 26/11 का हमला हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? शायद कुछ नहीं। क्या हमने पाकिस्तान पर कोई हमला बोला? क्या हमने पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों तक हम पहुंचे? क्या उन पर ड्रोन से हमला किया जैसा कि इजराइल ने किया? लेकिन सोचिए, जब इजराइल पर वो हमला हुआ तो इजराइल ने कितना बड़ा युद्ध उस हमले के बाद छेड़ दिया। लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाया। हमने सिर्फ एक कसाब को पकड़ा, वर्षों तक उसे जेल में रखा, उसे बिरयानी खिलाई, उसे माफी मांगने की पूरी हर विकल्प दिया और आखिर में बहुत वर्षों के बाद फिर उसे फांसी की सजा दे दी गई जब वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये भारत और इजराइल का फर्क है।